अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, दैट्स इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। कल वाला जो लेक्चर था, दैट्स लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक्स किसके रिलेटेड, एक्सरसाइज 8.1 के रिलेटेड। मैंने आपको कल भी बोला था पहले हम बेसिक्स एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज, इसके बाद जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करने से पहले हम उसका बेसिक्स करेंगे डिस्कस, और सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा। और मैंने एक बात बोली थी आपको कल, याद रखना जो ये क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो मैं सब दिखाऊंगा, किसी पार्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पार्ट मैं नहीं छोड़ूंगा, ताकि बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूज, ताकि बच्चे को फॉर एग्जांपल जो पार्ट मैं नहीं दिखाऊंगा मे भी बच्चे को उसी पार्ट में कंफ्यूजन हो जाए, चाहे ईजी हो टफ हो, मैं सब पार्ट्स दिखाऊंगा। और एक बात है, ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको मिलेगी डिफरेंस मेरे वाले लेक्चर में और अदर, मतलब जो आप अदर चैनल्स पे लेक्चर्स देखते हो। मैं हर किसी क्वेश्चन को डिस्कस तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं उसका आंसर ऐसे ही लिखूंगा जैसे आपको बोर्ड में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपने सिक्वेंशली क्वेश्चन को लिखा होगा और उसको सिक्वेंशली आंसर भी निकाला होगा। आधे टीचर्स मैंने देखा क्या करते हैं, वो एक ही स्टेप में आंसर निकालते हैं। निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि आपको ऐसे प्रोसीजर लिखना है कि आपको वहां पे वो फुल मार्क्स थे। और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज 8.1 है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। इसके 11 क्वेश्चन है और 11 के 11 क्वेश्चन हम इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल ABC। ये मैंने एक ट्रायंगल, आप एग्जाम में ऐसी एक ट्रायंगल बनाओगे ABC। ख्याल रखना, याद रखना, ख्याल रखना है राइट एंगल, ये ट्रायंगल है बी पे, मतलब राइट एंगल एट बी, ये कह रहा है मतलब राइट एंगल में बी पे दूंगा। कोई बोलेगा सर मैं ए यहाँ पे लिखूंगा, सी यहाँ पे लिखूंगा, कोई परेशानी नहीं है, लिखो। इसको बता रहा है इस क्वेश्चन में ए बी की जो लेंथ है दैट इज 24 सेंटीमीटर, बी सी की जो लेंथ है दैट इज 7 सेंटीमीटर, मुझे डिटरमाइन करना है। याद रखना, अगर आपको पास एक ट्रायंगल दी गई होगी, इसके दो साइड्स की इंफॉर्मेशन दी गई होगी या साइड्स की इंफॉर्मेशन सिंपली दी गई होगी, फिर कोई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमने इसके दो पार्ट्स है, साइन ए कॉस सी फाइंड करना है, बी साइन सी कॉस सी फाइंड करना है। पहले क्या आप करोगे, पहले आप इस ट्रायंगल के सब साइड्स निकालोगे, दो तो निकाल के ही पहले हम तीसरा साइड भी निकालेंगे। तीसरा साइड है हाइपोटेन्यूज, तीसरा साइड, इस हाइपोटेन्यूज को भी निकालेंगे। जरा मुझे बताओ कैसे हम निकालेंगे तीसरा साइड। ये रूल रहेगा, पहले ट्रायंगल के सब साइड्स निकालेंगे, तभी हमें इजी होगा ये निकालना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरा मुझे बोल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर मैं नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा परपेंडिकुलर, इसको बेस। कोई बोलेगा मैं इसको बेस मानूंगा, मैं इसको परपेंडिकुलर। अरे मान तू, फिर भी इनको ऐड ही होना है ना, फिर भी तुझे हाइपोटेन्यूज सेम ही मिलेगा ना। हाँ जाहिर सी बात है, यहाँ पे मुझे एंगल अभी डिफाइन नहीं है किस एंगल के रेस्पेक्ट में। आप इसको मानो परपेंडिकुलर, इसको मानो परपेंडिकुलर, आपकी चॉइस है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल, लेकिन हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, ये तो डिफाइन है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर क्या है यहाँ पे, चलो मैं इसको बेस मानूंगा, 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है, याद रखना, इट इज 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, दैट इज व्हाट वी कॉल एज 625। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ऑफ 625। यहाँ पे बच्चे गलत कर बैठते हैं, वो कहते हैं हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 625 होता है। 25 का स्क्वायर में 625 को स्क्वायर और रूट कैंसिल, वो कहते हैं इसका वैल्यू आएगा 25, लेकिन मैं कहता हूँ बेटा गलत बोल रही हूँ, इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस 25। यही तो चीजें जो आपको मुझसे अलग मिलेंगे सीखने को। इसका वैल्यू कभी भी नहीं लिखना, यहाँ पे हमेशा इसको मेंशन करना प्लस माइनस। मार्क्स तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे अगर आप नहीं लिखोगे, लेकिन याद रखें, इससे अंडरस्टैंड होता है कि बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ने वाला है। प्लस माइनस का इंडिकेट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक तो है प्लस 25 माइनस 25, लेकिन साइड की हाइपोटेन्यूज सर तो 25 ही हम लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, माइनस 25 साइड की लेंथ नहीं हो सकती, इसलिए माइनस 25 को इग्नोर किया जाता है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आया 25 सेंटीमीटर, लेकिन लिखेंगे हम दोनों प्लस माइनस 25। सर क्यों? क्योंकि रूट ऑफ 625 है ना, अगर मैं इसको लिखूंगा रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये निकला 25। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ रूट ऑफ
-25 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल्सो रूट ऑफ -25 का होल स्क्वायर भी होता है, माइनस इंटू माइनस हो प्लस 25 का स्क्वायर हुआ 625 स्क्वायर रूट कैंसिल, ये -25 भी आएगा ना क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, एक +25 दूसरा -25, -25 को इग्नोर, इसलिए -25 रूट है लेकिन इग्नोर करूंगा क्योंकि साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। हाइपोटेन्यूज लिखा 25 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान दिया। अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं सिर्फ लिखूंगा प्लस माइनस, तो खुद ही समझेगा क्यों सर ने लिखा प्लस माइनस। पहला पार्ट जरा मुझे बोलो, मुझे क्या निकालना है, साइन ए। जरा मुझे बताओ एक चीज, मैंने आपको क्या नहीं बोला था कल, वो बचपन की ट्रिक, सम पीपल हैव दैट मींस साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्लैक हियर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। जरा मुझे बताओ एक चीज, मैंने आपको नहीं बोला था साइन आया मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन आया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अब मैटर करेगा एंगल ए के रेस्पेक्ट में, दैट मींस मुझे बताना है साइन ऑफ एंगल ए। अब मैंने कल बोला था तुझे साइन ए, एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, 7 सेंटीमीटर। एंगल ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली होगा 25 हुई। जरा मुझे बोलो इसका दूसरा कॉस ए मुझे निकालना है। जरा मुझे, असल में ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा कैंसल। मुझे पता कॉस ए, कॉस ए क्या होता है वो मैंने लिख के रखा है, कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ लेकिन एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या, ए के रेस्पेक्ट में मैंने कल बोली थी बेस होती है 24 डिवाइडेड बाय 25। जरा मुझे बोल दूसरा पार्ट क्या, अब मुझे बताना है साइन सी कॉस सी, लेकिन मुझे बोल साइन आया वैल्यू, तू बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है सर, अपोजिट वाला साइड, दैट इज 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज 25 हाइपोटेन्यूज है। जरा मुझे बताओ कॉस सी, मुझे बताओ कॉस हमेशा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन तू मुझे बोलेगा बेटा सी के रेस्पेक्ट में बेस क्या, सी के रेस्पेक्ट में बेस 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज 25 सेंटीमीटर। ये हो गया साइन ए का वैल्यू, ये हो गया साइन कॉस ए का, ये हो गया साइन सी का, ये हो गया कॉस सी का वैल्यू, ये होंगे सबके वैल्यू। ऐसे ही तू बोर्ड एग्जाम में लिखेगा, अगर इसके 5 मार्क्स होगा बेटा वो मजबूर होगा 5.5 देने के लिए, ऐसे अगर तू लिखेगा। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं यही रखूंगा, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज इक्वल टू कुछ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इन फिगर 8.13, दिस इज फिगर 8.13, ये फिगर 8.13 वही से दी गई है। कह रहा है कि फाइंड tan p माइनस cot r। क्या मैंने तुझे अभी नहीं बोला कि अगर आपको एक ट्रायंगल दी गई होगी फिर आपको निकालेंगे, ऑब्वियसली मुझे निकालना है पहले tan p, फिर निकालना है cot और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब मुझे निकालना है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। याद रखना मैंने कहा जब भी आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोस फाइंड करने होंगे, एक ट्रायंगल दी गई होगी, आप पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे कितने साइड्स, 2 साइड्स पता है सर, तीसरा साइड पता कैसे करेंगे, पाइथागोरस बाबा की थ्योरम से। जरा मुझे बोलो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, मुझे बोल यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या, दैट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मुझे बोल हाइपोटेन्यूज क्या यहाँ पे 13 स्क्वायर, दैट मींस इज इक्वल टू बेस मैं मानूंगा इसको, इसको मैं मानूंगा बेस, ये किसके बराबर आएगी हमें अभी निकलेगा, इसको मैं मानूंगा बेस, सर मैं इसको मानूंगा सर, कोई बोलेगा मैं इसको मानूंगा बेस, मैं इसको मानूंगा परपेंडिकुलर, अरे मान इनको, फिर भी ये है ना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बेस मान, तो इसको बेस मान, तो इसको परपेंडिकुलर मान, तो इसको परपेंडिकुलर मान, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझे एंगल डिफाइंड नहीं है, मेरी अपनी मर्जी है, मैं इसको बेस मानूं कि इसको परपेंडिकुलर मान। चलो मैं इसको बेस मानता हूँ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। मुझे बोल बेस स्क्वायर आएगा बराबर 13 स्क्वायर 169, ये आएगा माइनस 7 स्क्वायर आएगा व्हाट वी कॉल एज 7 स्क्वायर क्या आएगा, ये 7 स्क्वायर सॉरी 12 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर नहीं है 12 स्क्वायर है, दैट मीन्स 12 स्क्वायर क्या आएगा 144। मुझे बताओ बेस क्या आएगा बराबर अंडर द रूट ऑफ 169 माइनस 124, दैट विल कम आउट टू बी 25, दैट मीन्स बेस विल कम आउट टू बी
+-5 अभी बोला मैंने। अब क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट्स, यहाँ पे पॉजिटिव एक रूट होगा दैट मीन्स +5, दूसरा रूट होगा -5। सर क्यों, अभी मैंने समझाया +5 का स्क्वायर भी 25, -5 का स्क्वायर भी 25। जरा मुझे बोल मैं +5 लूंगा कि -5 लूंगा, जरा मुझे बोल +5 बेस आएगी +5 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव दैट मीन्स +5 सेंटीमीटर आई बेस। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सिंपली मुझे बोल सॉल्यूशन में ये भी लिखना बेटा, इसको मैं बेस को ऐसे यहाँ पे इसको अंडरलाइन करूंगा, इसका मतलब होता है ये वहां से गिवन नहीं होगा, आप कंफ्यूज मत होगे, ये भी वही से गिवन था ना, ये वही से नहीं गिवन था, इसको मैंने इसलिए अंडरलाइन किया। जरा मुझे बोलो tan ऑफ p माइनस मुझे निकालना है cot ऑफ r। अरे सिंपली सर कुछ नहीं, मुझे पता p कौन सा एंगल है, ये p है, दैट मीन्स ये पे एंगल है, दैट मीन्स अभी मुझे कौन सा एंगल लेना है, दैट इज p। मुझे पता है tan ऑफ p, tan सर कुछ नहीं होता, दैट इज परपेंडिकुलर। tan क्या होता है, बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। tan इज सिंपली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, मुझे पता सिंपली। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैं परपेंडिकुलर लिखूंगा कौन सा है, tan इज सिंपली परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मुझे बताओ इसके रेस्पेक्ट में, मुझे बताना है tan p, मतलब p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, दैट मींस दिस साइड QR डिवाइडेड बाय, दैट मींस p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, QR, दैट इज 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय बेस। बेस कौन है p के रेस्पेक्ट में, दैट इज दिस p क्यों माइनस cot ऑफ r, cot ऑफ p आपको नहीं निकालना है, cot ऑफ r दैट इज cot ऑफ r। इस एंगल, अब आपको जो भी देना है देखना है परपेंडिकुलर बेस, वो इस एंगल के रेस्पेक्ट में। cot क्या होता है, अगर tan होगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मुझे बताओ अगर ये साइन बराबर है, ये होगा कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। मुझे पता अगर tan है, cot क्या होगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। मगर मुझे पता बेस किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, r के रेस्पेक्ट। r के रेस्पेक्ट में क्या है बेस, QR, तुझे समझ नहीं आया, r के रेस्पेक्ट में क्या है बेस, QR डिवाइडेड बाय बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है इस r के रेस्पेक्ट में, दिस p क्यों। अरे यार क्या तुझे नहीं लग रहा है ये भी QR डिवाइडेड p क्यों, ये भी QR डिवाइडेड p क्यों, ये क्या होंगे, दोनों कैंसल, दैट मींस व्हाट दे विल इक्वल टू, दैट मींस QR माइनस Q, दैट मींस p QR डिवाइड बाय p क्यों माइनस QR डिवाइड बाय p क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, दैट मींस आंसर विल बी इक्वल टू 0। इट इज लाइक जैसे हम 1 को माइनस करते हैं 1 के साथ आंसर आता है 0, 2 को माइनस करते हैं 2 के साथ आंसर आता है 0, 3 को माइनस करते हैं 3 के साथ आंसर आता है 0। ऐसी ये एक नंबर है, ये सेम नंबर है, जब मैं सेम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ आंसर आता है 0, दैट मींस tan p minus cot r is equal to 0। बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, जब मैं tan निकाल रहा हूँ एंगल किसका है, p, दैट मींस मुझे देखना है p के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। जब मैं cot निकाल रहा हूँ मुझे देखना है एंगल कौन सा है, r, मुझे देखना है r के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी जल्दी बोल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बोल जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin a is equal to 3/a, क्वेश्चन है इफ sin a is equal to sin of angle a है बराबर 3/4, मुझे निकालना है कैलकुलेट what I have to find cos a and tan a। अगर sin a है बराबर 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। ये हमने ऐसा क्वेश्चन कल भी किया, वहां पे हमें देखी था एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो और हमें बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे। जरा मुझे वो गिवन क्या है, गिवन इज sin a इज इक्वल टू दैट मींस sin ऑफ द एंगल a इज इक्वल टू 3/4। जरा मुझे बताओ, मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं कल भी मैंने बोला था। मुझे बताओ ये है एंगल a, ये है फॉर एग्जाम्पल मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा ABC। याद रखना अगर एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दे के होगा बाकी निकालने होंगे, करेगा क्या तू, सर सिंपली एक ट्रायंगल ड्रा करूंगा। याद रखना जिसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो उसको यहाँ तो इस साइड पे रखेगा, यहाँ तो इस साइड पे रखेगा, यहाँ पे कभी नहीं रखेगा राइट एंगल पे। जिसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दे के होगा या तो यहाँ से रखेगा या तो यहाँ से। चलो मैं यहाँ से रखूंगा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे a का दे के। जरा मुझे बोलो साइन a मुझे बता के वहां से 3/4, क्या मैंने कल नहीं बोला था साइन
होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/4। मैंने बोला था परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है 3:4। इसका मतलब ये नहीं है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मुझे बता ए के इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, दिस, दैट मींस दिस विल बी 3। मुझे बताओ ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज तो पता ही है, दिस विल बी इक्वल टू 4। लेकिन याद रखना मैं 3 लूंगा, मैं 3k और 4k लूंगा। अच्छा बच्चा जो होगा मैथमेटिक्स पढ़ने वाला वो कभी 3 और 4 नहीं, यहाँ सर हमें पता है अगर मैं 3 और 4 लूंगा, मैंने कल भी बोला आंसर आपको सीधा निकलेगा। लेकिन k क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये रेशियो 3:4, ये हो सकता है 6:8 भी, ये हो सकता है 12:16 भी। अब मैंने k मल्टीपल, k है सम कांस्टेंट, k हो सकता है 1 भी फिर आएगा 3:4 रेशियो, k हो सकता है 2 भी फिर आएगा रेशियो 8:6, दैट मींस k रखना बेहतर होगा। जरा मुझे बताओ एक चीज, परपेंडिकुलर क्या आएगा 3k, मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 4k। सिंपल, अभी बोला अगर दो ट्रायंगल के साइड्स देके होगा, तीसरा हमें जरूरी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस बाबा की थ्योरम, यूजिंग PGT, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4k स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, 4k स्क्वायर आएगा 16k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर आएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। मुझे बताओ बेस का स्क्वायर आएगा बराबर 16 माइनस 9 का स्क्वायर। एक मिनट में देखूंगा, हैव आई डन समथिंग, मैंने मत कुछ किया है, सही नहीं है 3:4, हाँ एग्जैक्टली आई डन राइट। 16 व्हाट वी कॉल एज 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इट इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। मुझे बताओ एक चीज, 20 किसके बराबर आएगी, अंडर द रूट ऑफ 7k स्क्वायर। चूंकि 7 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, 7 रूट के अंदर ही रहेगा। k स्क्वायर का याद रखना, k स्क्वायर का रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। k असल में कैसे होता है, बेसिक मैथ बेटा, रूट ऑफ 7k स्क्वायर हमें दिया गया, असल में होता है रूट 7 इंटू रूट ऑफ k स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, that means it will be root 7k, that means root 7k किसका वैल्यू निकला मुझे, बेस का वैल्यू, that means root 7k is equal to किसका वैल्यू, बेस का वैल्यू। जो मुझे फाइंड करना था वो मुझे बेस का वैल्यू निकला। साइन सिंपली मैंने क्या किया, साइन ऑफ एंगल ए दे के था, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, इसमें एंगल ए यहाँ तो यहाँ रखना था, यहाँ तो यहाँ रखना था, ओब्वियसली बी पे नहीं रखना था। फिर मैंने साइन ए कहा ये परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज, मैंने लिया 3k/4k, हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में लेना था, ए के, हाइपोटेन्यूज तो पता ही है। फिर मैंने बेस का पता किया, दैट मींस रूट 7k, दैट मींस अब मुझे सब निकला, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर भी निकला, ए के रेस्पेक्ट में बेस भी निकली और हाइपोटेन्यूज पता ही है। अब बोल क्या क्या निकालना है, जरा मुझे बोलो। पहले हमने निकालना है कॉस ऑफ ए। पहले तू क्या करेगा एग्जाम में, सर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ट्रायंगल में यूज करूंगा PGT, फिर मैं यहाँ पे ये वैल्यू निकालूंगा। पहले तू गिवन लिखेगा, फिर बनाएगा एक ट्रायंगल, फिर क्या लिखेगा, ट्रायंगल के बाद ये साइड फाइंड करेगा, फिर ये लिखेगा, दैट मींस cos ए मुझे फाइंड करना है। सर cos क्या होता है, कर्ली ब्लैक हियर, दैट मींस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बेस, ए की एंगल इंपॉर्टेंट है, ए के रेस्पेक्ट में बेस, ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, अंडर रूट 7k डिवाइडेड बाय ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज तो होगा 4k ही, दैट मींस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4 विल बी द वैल्यू ऑफ cos a। इसके बाद tan ऑफ a, मुझे बताओ tan ऑफ a, जल्दी जल्दी मुझे बोलो। tan होता है टॉप प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मुझे बताओ जल्दी जल्दी, व्हाट्स tan ऑफ a, इट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, लेकिन परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, इट इज 3k डिवाइडेड बाय बेस क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 7k, किसके रेस्पेक्ट में, दिस दैट विल k कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7। ये हमारे पास आंसर आ गया, cos a का भी वैल्यू आ गया और tan a का भी वैल्यू आ गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 चल रही है कि नहीं, हाँ चल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इजी होगा ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot a, मुझे देखे सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन देखे 15 cot a, अभी देखे था शायद साइन, अब देखिए cot 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब ये क्वेश्चंस का थोड़ा सा ये लैंग्वेज चेंज करा, अब इससे क्या होगा, इसका भी मतलब हो ना cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15।
हम चालाक बच्चे हैं, हमें क्या करेगी इसकी लैंग्वेज चेंज करनी। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, मुझे फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। अभी बोला मैंने, याद रखना अगर आपको कभी भी एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दे के होगा, बाकी चाहे 2 निकालने होंगे, 3 निकालने होंगे, 4 निकालने होंगे, मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको सोल्यूशन कैसे लिखूंगा, याद रखना मैं पहले लिखूंगा कौन सा दे के, मुझे दे के 15 cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। जरा मुझे बताओ, सॉरी 8, मुझे पता cot A किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। अगर एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दे के होगा, बाकी निकालेंगे, सिंपली पहले तू इस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को देखेगा, फिर मुझे बताओ मैं क्या बनाऊंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मैंने अभी बनाई। जरा मुझे बोल इस वक्त मुझे किसका वैल्यू दे के है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे किस एंगल का डिफाइन करके, ए, दैट मींस या तो मुझे ए यहाँ पे रखना है या तो मुझे ए यहाँ पे रखना है। चलो मैं ए को यहाँ पे रखूंगा, ए सी बी पे मुझे ए को नहीं रखना है, बाकी मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। दैट मींस ए को मैंने यहाँ पे रखा, बी को यहाँ पे रखा, सी को मैंने एक राइट एंगल खुद ही बनाई, ए है इसका ये साइड, बी है इसका ये साइड, सी है इसका। अगर cot A है बराबर 8 डिवाइड बाई 15, क्या अभी मैंने लिखा था ना, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, cos इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। जरा मुझे बोलो, मैंने बोला था cot किसका इनवर्स, cot किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज cot होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, दैट मींस अगर tan है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, cot इज नथिंग, इट इज बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। दैट मींस इस ट्रायंगल की बेस, जो मैंने ट्रायंगल बनाई, इस ट्रायंगल की बेस 8 डिवाइड बाई 15, इस ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है दैट इज 8:15। जरा मुझे बोलो बेस किसके रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस कौन, ए बी का वैल्यू क्या आएगा 8। मुझे बोलो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, दैट इज BC का वैल्यू क्या आएगा 15। लेकिन तू 8 लिखेगा कि 8K लिखेगा, सर मैं 8K लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, K का वैल्यू 1 भी हो सकता है, दैट मींस 8:15। अगर आप अगर इसको 8 ही मानोगे 15 मानोगे, कोई गलती आपने भी नहीं की, आंसर 100% सेम मिलेगा, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, लेकिन मैथमेटिकली वो ठीक नहीं रहेगा। अब ठीक क्या रहेगा 8K, दैट मींस दिस इज प्रॉपर मैथमेटिक्स। अब 1 भी हो सकता है, K 2 भी हो सकता है। अब चूंकि ये क्यों ठीक निकलता है, अगर मैं 8 और 15, मैंने आपको कल भी बोला था हमने रेशियो निकालना, अरे रेशियो निकालना है तो K कैंसिल होता है, K का वो जो K है वो कैंसिल होता है, फिर भी आंसर वही मिलेगा। जरा मुझे बोला पहला स्टेप, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मानूंगा, ए यहाँ पे पुट करूंगा, फिर बेस इज टू परपेंडिकुलर है 8K:15K, फिर मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस बाबा की थ्योरम यूज करके, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, मैं निकालूंगा इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज 8K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 15K का स्क्वायर। जरा मुझे बोलो 8 स्क्वायर होता है 64, 64K स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर। जरा मुझे बताओ 64 और 225, 22, 25 और 64 का वैल्यू आएगा 5 और 4 हुए 9, 2 और 6 हुए 8, दैट मींस 689K स्क्वायर। आई डोंट नो वेदर इट्स परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम नंबर, ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, चलो चेक करते हैं। 15 का मुझे पता एक चीज, 20 का कौन होता है 400, 25 का क्यों कौन होता है, हाँ 25 का होता है 625, 26 का चेक करते हैं, 26 into 26 हम करते हैं, 6 का 36, 3 6 2 और 12 15, 2 6 और 12, 2 1 are carry, 2 2 और 4 1 5 6 5 और 2 हुआ 7 6, दैट मींस 676 है। इस पे बाद 27 का चेक करते हैं, 27 in 27, 7 7 are 49, 9 4 7 2 are 14 18, that means 2 7 are 14 4 1 2 2 is 4 5, that means 9 8 4 हुआ 13, 8 and 4 what 8 और 4 हुए 12, 2 1 are carry, 5 1 6 1 7, that means 729, that means a 689 is not perfect root of, sorry 689 कहाँ आएगा, ये 289 आएगा, सॉरी बेटा, ये आएगा 289 यहाँ पे, अरे यार 289 आएगा, ये 689 कहाँ, मैं भी सोच रहा हूँ आपके सिलेबस में कहाँ दिया होगा imperfect square। 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 आई थिंक इट इज द स्क्वायर ऑफ 17, 17 into 17, 7 7 are 49, 9 4 7 1 are 7 2 11,
1 7 are 7, 1 1 are 1, 9 8 2, हाँ सही गेस किया था मैंने। 289 that means 17, that means hypotenuse square will be equal to under root of 289 k square। जरा मुझे बताओ hypotenuse will be equal to 289, याद रखना 289 होता है 17 का स्क्वायर और k स्क्वायर, स्क्वायर 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 कैंसल, ऐसे मैं लिखूंगा 17 into k। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 17 into k का स्क्वायर, क्योंकि k पे भी स्क्वायर है और 17 स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, it will come out to be 17k। that means value of what we call as hypotenuse comes out to be 17k। simply याद रखना hypotenuse। फिर से बात प्लस माइनस, सर प्लस माइनस यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मैं कितना प्लस माइनस लिखूं बेटा, अब मैं कितना प्लस माइनस लिखूं। प्लस माइनस प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो याद रखना है, क्योंकि ये क्या इसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव साइड का, नेगेटिव को इसलिए मैं इग्नोर करता हूँ। दैट मीन 17 वैल्यू आएगा। अगर मुझे पता इसका वैल्यू है 17, मुझे पता, अब मुझे कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बताओ मैं फाइंड करूंगा। मुझे बताना है साइन ए, मुझे बताना है व्हाट इज साइन ए। ये मैंने किया, यहाँ से जंक डिलीट, इसको यहाँ से रब करो। हाँ ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर, पहले ये ट्रायंगल फिर ऐसे बेस फाइंड करेगा, फिर साइन मुझे क्या निकाला, साइन ऑफ ए। अरे यार कुछ नहीं, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में व्हाट वी कॉल एज हाइपोटेन्यूज। मुझे पता परपेंडिकुलर क्या है ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है 15 के डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है 17 के, दैट मींस के कैंसल, इट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 17। मुझे पता इसके बाद निकालना है सेक ए। अरे यार मुझे बोल सेक ए किसके बराबर होता है, एंगल क्या है ए, एंगल ए के इंपॉर्टेंट है, दैट मींस ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है ये बेस। मुझे बताओ साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसेक। मुझे पता कॉस का रेसिप्रोकल क्या, सेक। अगर कॉस है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। मुझे बोल जल्दी जल्दी हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो 17 के है, ये तो पता ही है। डिवाइड बाय बेस क्या है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, दैट्स 8 के कैंसिल हुआ, 17 डिवाइड बाय 8 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सेक ए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्या क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ इससे, ये इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब मैं पहले ही लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5। मुझे बताओ एक चीज, गिवन सेक थीटा, मुझे देखे हैं सेक थीटा। हाँ अब इसने चेंज किया, अभी ये एंगल बोल रहा था थीटा, अब कंफ्यूज नहीं होना, ये थीटा कुछ नहीं है, ये एंगल का नाम है। जैसे अभी ए था एंगल का नाम, अभी जो हमारे पास कॉर्नर था ना, जिससे हमने कॉर्नर को नाम रखा था, वही हम एंगल बोल रहे थे। अब अगर कॉर्नर ए होगा उसके एंगल का नाम मैं रखूंगा थीटा, कोई परेशानी नहीं। सेक थीटा मुझे देखे 13 डिवाइड बाय 12। मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। अरे यार ये तो लंबा हो जाएगा। कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये हमने एक क्वेश्चन ऐसे किया था जो एग्जांपल्स में था सोल्यूशन। सर सोल्यूशन में पहले मैं थक गया, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देके बाकी सब निकालने, करेगा क्या सर, मैं लिखूंगा इस सेक थीटा को जो गिवन है यहाँ पे लिखूंगा 13:12। मुझे पता एक चीज, सेक थीटा अगर 13:12, मुझे पता सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस अगर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट विल बी सेक, सेक विल बी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, दैट विल बी इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 12। दैट मींस मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी। अब तू कंफ्यूज होगा, सर मैं इसका नाम रखूंगा थीटा। अरे यार अभी बोला थीटा, मुझे कॉर्नर का नाम नहीं रखना है। लेट्स सपोज मैं इसका नाम रखूंगा ए, इसका नाम रखूंगा बी, इसका नाम रखूंगा सी, एंगल का नाम मैं अब थीटा रखूंगा। तुझे समझ में, अभी तक क्या कर रहा था, तू रख रहा था कॉर्नर। मुझे पता अभी तक तू क्या कर रहा था, तू रख रहा था नाम कॉर्नर को ए, फिर बोलता है इसको ए एंगल ए। अब मैं क्या करूंगा, नाम मैं कॉर्नर को नाम रखूंगा ए और मैं इसको बोलूंगा एंगल थीटा। अब मैंने जो कॉर्नर का एंगल है ना उसको नाम दिया थीटा, कुछ नहीं, नाम मैंने चेंज किया। अभी तक तू इसको बोल रहा था ए, अब तू इसको बोल रहा है थीटा। याद रखना थीटा मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, क्योंकि इसके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे डिफाइन करने। ये एक ट्रायंगल में बनाऊंगा ए बी सी, आपकी मर्जी है बेटा, यहाँ पे आपकी मर्जी है। ए आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने नाम से भी ट्रायंगल का नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप रख सकते हो बी सी डी, आप रख सकते हो ए सी डी, कुछ भी रख सकते हो।
मगर इंपॉर्टेंट थीटा या तो यहाँ रखना या तो यहाँ रखना, क्योंकि मेरा ये जो है हम यूजुअली कहाँ पे ये थीटा रखते हैं, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी रखोगे कोई मसला नहीं। अगर मैं थीटा यहाँ पे रखूंगा, मुझे बताओ सेक थीटा मुझे देखिए, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज टू बेस का रेशियो क्या है 13:12। हाइपोटेन्यूज तो पता ही है 13 इज टू 12 है बेस, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में बेस क्या है ये, अरे यार 12 इसको नहीं माना, अगर थीटा इसको माना है फिर बेस क्या है ये, अरे यार अभी थक गया मैं। दो ये लेकिन क्यों, क्योंकि ये रेशियो है नॉट द परफेक्ट। अगर वैसे 13/12 भी लोगे वो भी चलेगा, आंसर आपको फिर भी सेम मिलेगा। जरा मुझे बताओ, अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ हम कैसे यूज करेंगे, हम पाइथागोरस बाबा की थ्योरम यूज करेंगे। इसको मैं रखता हूँ ऐसे बंद, दैट मीन्स ये लिखा रहना चाहिए, क्यों, फिर आपको इजीली समझ आएगा। साइन कॉस और टेन ये आना चाहिए, ऐसे लिख के ही होना चाहिए, फिर हमें आसान होता है। यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में मुझे पता जल्दी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मींस 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर दैट मींस 12k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही हमें निकालना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर का इक्वल टू 13 स्क्वायर हुआ 169k स्क्वायर माइनस आएगा 144k स्क्वायर। मुझे जल्दी जल्दी बोलेगा तू, 169 माइनस 120 दिस विल बी 24k स्क्वायर। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, व्हाट विल बी परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 25k स्क्वायर। जरा मुझे बता जल्दी जल्दी, परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 5k, दैट मींस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आया 5k। अब तो तू कुछ भी फाइंड कर सकता है, जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, पहले क्या फाइंड करना है, सेक थीटा पता है, पहले तू निकाल साइन ऑफ थीटा। अरे यार कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है आपको सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, थीटा जिसका मतलब एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दे के है ना, उसी के आपको सब फाइंड करने। यहाँ पे दूसरा एंगल भी है, लेकिन इस एंगल के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड नहीं करने, आपको इसी एंगल, अगर इसके भी फाइंड करने को भी बोलेगा तो मतलब जो इस थीटा के बगैर एक्यूट एंगल है उसके वो बोल सकता है उस वक्त जो थीटा के बगैर एक्यूट एंगल है, लेकिन यहाँ पे थीटा के ये के दैट मींस कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, मुझे इसी थीटा के निकालना। साइन थीटा कुछ नहीं, साइन थीटा मुझे पता जल्दी जल्दी, साइन थीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे पता थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कोण ये है थीटा, इसके रेस्पेक्ट में दैट्स 5k अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 13k। कैंसिल k कैंसिल, दैट विल बी 5/13। जल्दी जल्दी cos ऑफ थीटा देखिए ना, cos ऑफ थीटा देखिए जरा, मुझे ना cos ऑफ थीटा निकालना है। cos ऑफ थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है जल्दी जल्दी बोल, 12k डिवाइडेड बाय 13k, k कैंसल, दैट मींस 12 डिवाइड बाय 13। जल्दी जल्दी बोल, tan ऑफ k, जरा मुझे बोलो tan ऑफ k किसके, tan ऑफ थीटा क्या बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या 5k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है, बेस क्या, बेस बता जल्दी जल्दी 12k, दैट मींस 5:12, दैट मींस 5 डिवाइड बाय 12 आया बराबर। इसके बाद और क्या, sin cos tan, उसके बाद कोसेक ऑफ थीटा। कोसेक ऑफ थीटा क्या होता है, अगर ये बराबर 5 डिवाइड बाय 13 दिस विल बी इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 5, ऑब्वियसली बात है इसका रेसिप्रोकल है। कॉस ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा देखिए, कॉस ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल सेक ऑफ थीटा वो देखिए ऐसे भी लिख सकते हो, 12 डिवाइड बाय 13, सेक ऑफ थीटा क्या होगा 13 डिवाइड बाय 12। जरा मुझे बोलो, चलो लिखते हैं, सेक ऑफ थीटा विल बी 13 डिवाइड बाय 12। मुझे पता इसका रेसिप्रोकल tan ऑफ थीटा याद रखना, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वो आएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये है 5 डिवाइड बाय 12, वो आएगा 12 डिवाइड, सॉरी cot ऑफ थीटा आएगा इसका रेसिप्रोकल, cot ऑफ थीटा आएगा 12 डिवाइड बाय 5। ये सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड किए। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा जो बच्चों को कभी कभार गलत होता है, याद रखना। अगर आपको फॉर एग्जांपल कभी कभार देके होगा, याद रखना ये इस क्वेश्चन में नहीं देके आपकी एक्सरसाइज में देके हो, अगर आपको कभी कभार देके होगा फॉर एग्जांपल साइन ऑफ a इज इक्वल टू 2/3, आपको निकालना होगा कोसेक ऑफ b। याद रखना आपका हो गया साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, अगर साइन है 2/3, कोसेक ऑफ b आएगा बराबर 3/2। ना 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 ना, ये गलत आपने किया। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, लेकिन जब आप साइन भी इस एंगल का डिफाइन करोगे और कोसेक भी ए का ही डिफाइन, हाँ कोसेक ऑफ ए आप कह सकते हो, इट इज 3/2। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना बेटा। अगर साइन ए है 2/3, आपको निकालना है कोसेक बी,
कैसे निकालेंगे सर? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जो वहां पे इंफॉर्मेशन दी होगी आपको उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रोसीड करेंगे। लेकिन कोसेक ऑफ बी 3/2 कभी नहीं होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये साइन ऑफ ए में डिफाइन करा एंगल का, दैट मींस कोसेक ऑफ ए विल बी 3/2। हाँ, कोसेक ऑफ ए विल बी 3/2, ये 100% राइट है। लेकिन कोसेक ऑफ बी साइन अलग एंगल का देखिए, कोसेक अलग एंगल का निकालना है। अगर सेम एंगल का निकालना होगा तब रेसिप्रोकल होता है। ये मुझे कैसे याद पड़ा? अभी मैं साइन का आपको बोल रहा था रेसिप्रोकल। कल को मुझे कोई बच्चा बोलेगा सर आपने क्या बोला, आप ही ने तो बोला साइन का रेसिप्रोकल। याद रखना, अगर साइन एक एंगल का देखिए, कोसेक दूसरे एंगल का देखिए। अभी निकाल रहे थे हम साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल, सेक इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट इज इक्वल टू टेन का रेसिप्रोकल। तब होता है रेसिप्रोकल जब एक ही एंगल इन्वॉल्व हो। यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल्स इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बेटा आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है इसके। अगर उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल हूबहू है किस क्वेश्चन के, जो हमने जो एग्जांपल्स का क्वेश्चन नंबर 2 किया, बिल्कुल उसी के जैसे। पहले मैं देखूंगा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। जरा मुझे बोलो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी, याद रखना, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी हमारे पास एक्यूट एंगल्स है। कल मैंने बोला था एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं। सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, याद रखना, सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। ठीक है, मुझे बताना। हाँ, देन शो दैट, देन शो कीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन लिखने वाला है ना, जिसने भी इस बुक में ये क्वेश्चन दिया है, उसको चाहिए था कि इस क्वेश्चन की वो डायग्राम साथ में दे। सर क्यों? देखो रीजन क्या है क्यों। अब यहाँ पे पता नहीं है कि एग्जामिनर एक ट्रायंगल की बात कर रहा है कि दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। मतलब एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये मैं मान सकता हूँ ना एक ही ट्रायंगल के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी है ना, इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी ऑब्वियसली एक्यूट। अगर ये 90 डिग्री है, ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स, क्योंकि इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री, दैट मींस दे विल बी एक्यूट एंगल्स। हाँ, मे बी यहाँ पे एक ही एंगल की भी बात कर रहा हो, या हो सकता है कि ये दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। जो एंगल ए है ये एक ट्रायंगल का एंगल है, और जो एंगल बी है ये दूसरे ट्रायंगल का एंगल है। अब कौन हमें बताएगा कि ये? मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। फिर चाहे ये एक ट्रायंगल की बात करेगा, चाहे ये दो ट्रायंगल्स की बात करे। लेकिन हिंट ए कि सर अगर एग्जाम में आया हम कौन सा तरीका लिखेगा, तो लिखेगा तरीका नंबर 2, जो मतलब उस तरीके में मैं कंसिडर करूंगा कि एंगल ए एक ट्रायंगल का मतलब एंगल है, और जो एंगल बी है वो दूसरे ट्रायंगल का। मतलब यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन हमने लेनी है उस वक्त दो ट्रायंगल्स। मतलब एंगल ए एक ट्रायंगल का एंगल है और एंगल बी जो है ये दूसरे ट्रायंगल का एंगल है। सर क्यों हम लेंगे ऐसा दूसरा तरीका? पहला वाला तो सिंपल है, ये क्यों नहीं लेंगे? यार जिसने एग्जाम्पल दी ना उसमें भी हूबहू यही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्पल में जब उसने सॉल्व किया है, मैं देख रहा था, मैं एनालाइज करा, उसने दो ट्रायंगल्स वहां पे लिए, उस वक्त भी उसने डायग्राम नहीं बनाई। दैट मींस कि जो सही तरीका है दैट इज दूसरा वाला तरीका। ये हम इसको दैट मींस इसको क्या लिखेंगे? मेथड 1। हाँ, मेथड 1 में इसको लिखूंगा। मेथड 2 क्यों इंपॉर्टेंट? मेथड 2 क्यों जरूरी है सर? क्योंकि जो एग्जांपल है ना उसमें उसने दो ट्रायंगल्स दिया, हालांकि यहाँ पे ये ट्रायंगल्स का बता ही नहीं रहा है एक ट्रायंगल है कि दो ट्रायंगल। चलो मैं मानता हूँ कि एक ही ट्रायंगल है, उसमें एंगल ए और एंगल बी जो दो एक्यूट एंगल्स है, साइज दैट cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी। ये मेरे पास एक याद रखना, हम क्या लिखेंगे? गिवन। यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। असल में गिवन ही है, मतलब चलो ये गिवन में नहीं लिखेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, हम लिखेंगे सिंपली गिवन में हम एक तो ये फिगर बनाएंगे और लिखेंगे हम एंगल ए कामा एंगल बी। ये है एक्यूट एंगल्स हमारे पास। ऑब्वियसली यहाँ पे भी फिगर से ही दिखा है। अब मैंने क्यों नहीं लिखा गिवन में राइट एंगल, फिर लंबा हो जाता। अब सीधा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई, मतलब ये गिवन है, उसमें एंगल ए और एंगल बी क्या है?
एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज एक्यूट एंगल। और आपको पता है ट्राइगोनोमेट्री आपके सिलेबस में मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, कहीं भी जगह आप इस ट्रायंगल के बगैर नहीं देखोगे। दैट मीन्स एंगल ए कमा एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। मैं लिखूंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी है एक्यूट एंगल्स। और मुझे देखिए क्या है, और देखिए कॉस ए, और ये भी आएगा गिवन में, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। मुझे पता है टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव मुझे क्या करना है, दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मैं लिखूंगा प्रूफ। देखो कैसे मैं प्रूफ इसका करूंगा। सर मुझे बताओ, गिवन है ना cos a, सिंस cos a इज इक्वल टू cos b, सिंस cos a इज इक्वल टू cos b। मुझे पता cos a इस ट्रायंगल का डिफाइन करो जरा। cos क्या होता है, कर्ली ब्लैक हियर, दैट मींस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है a के रेस्पेक्ट में, ac डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ab इज इक्वल टू व्हाट इज cos b। cos b क्या है, दैट मीन्स कर्ली ब्लैक हियर्स, मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन बेस किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, दैट इज bc डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ab। ab क्या होगा, कैंसल। दैट मीन्स यहाँ पे इस गिवन से मुझे निकला ac इज इक्वल टू bc। अगर मुझे AC निकला BC के बराबर, दैट मीन्स AC जो AC है ना ये BC के बराबर, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है। क्या मैंने तुझे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है, क्या मैंने तुझे बोला नहीं था कि अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल के इक्वल होंगे, इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। मुझे पता इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ना एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट इक्वल, क्योंकि सॉरी एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स जो अपोजिट होते हैं टू इक्वल साइड्स वो होते हैं इक्वल। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये पहला तरीका था, प्रूव भी करके दिया एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। अरे यार तुझे समझ नहीं आया, मैंने क्या किया, मैंने ये ए और ए बी जो एंगल्स है एक ही ट्रायंगल के कंसीडर किया और फिर ऐसा किया जो हमें दिया गया था और प्रूव भी किया एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। ये पहला वाला तरीका था। अगर ये किसकी ट्रायंगल, अगर ये एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है और एक ही ट्रायंगल में बी और ए है। लेकिन अब दूसरा तरीका जो इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर में आएगा आप वही तरीका लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल में उसने दो ट्रायंगल्स बनाए तो हम भी दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। जरा मुझे बताओ एक चीज, और सॉरी गिवन तो वही रहता है ना, गिवन देखे हैं एंगल ए कामा एंगल बी जो है वो है एक्यूट एंगल्स। ये भी गिवन है। दिस इज मेथड 2 और इसको मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट, मेथड 2 इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा बेटा, मेथड 2, लेकिन इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा। Given angle B and angle A and angle B are acute angles, और देखिए cos of A is equal to cos of B। जो ये दूसरा तरीका है बिल्कुल सिमिलरली सॉल्व करना है जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। और हम गिवन लिखेंगे कि दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ये इस ट्रायंगल का दिस इज ए, दिस इज ए सी डी, दिस इज लेट अस सपोज ना इसको नाम रखते हैं, चलो ए सी डी ही नाम रखते हैं। और जो दूसरी ट्रायंगल हमारे पास देखे इस दिस इज बी तक हुआ खत्म, डी ई एफ, सॉरी बी ई एफ। हाँ सर मैंने ए और बी इसको क्यों नहीं लिखा ए बी सी, क्योंकि ए और बी जो है ना, अब मैं दूसरे तरीके में मैं दूसरे मेथड में कंसिडर करूंगा। ये ए जो है ना एक ट्रायंगल का एंगल है और जो बी है ना ये दूसरे ट्रायंगल का एंगल है। दिस एंगल ए एंड दिस इज द एंगल बी। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वक्त ये बात कर रहा है दो ट्रायंगल्स पे। मुझे बताओ टू प्रूव सेम है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा थोड़ा छोटा लिखूंगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। टू प्रूव जरा मुझे बोलो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल है तरीका प्रूव करने का, जैसे हम प्रूव करते हैं। मुझे बताओ जैसे हमने प्रूव किया एग्जांपल में, जरा मुझे बताओ एक चीज, वहां से देखिए cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी। जरा मुझे बता ए का cos डिफाइन कर। cos क्या होता है, कर्ली ब्लैक हियर मींस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस AC डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज हाइपोटेन्यूज इज AD इज इक्वल टू cos ऑफ बी। बी का डिफाइन कर बेस डिवाइडेड बाय BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज BF। फिर क्या हमने परसों किया था, मैंने इनको थोड़ा सा रीअरेंज किया था। रीअरेंज कैसे किया था जरा मुझे बताओ। ये क्या है AC किसकी बेस है, तो ये समझ नहीं आया। AC किसकी बेस, इस ट्रायंगल की। मुझे पता B किसकी बेस, इस ट्रायंगल की, मतलब मैं लगाऊंगा AC डिवाइडेड बाय में B व्हाट यू कॉल एज AC है इस ट्रायंगल की बेस,
BE है इस ट्रायंगल की बेस, BE कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए BE, ओब्वियसली यहाँ पे होगा ना BE, इसका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे होगा BE, AC डिवाइड बाय BE। सर मैंने इनको क्यों इसको लिखेंगे, इस स्टेप को रीअरेंजिंग, एक एक चीज यहाँ पे लिखनी पड़ती है, रीअरेंजिंग। जरा मुझे बोलो AC डिवाइड बाय BE, मैं लिखूंगा AC मतलब इस ट्रायंगल की बेस डिवाइड बाय इस ट्रायंगल की बेस, AD इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय BF इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। सर रीअरेंज कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दैट मींस कि मुझे क्या मिला, मतलब इस ट्रायंगल की बेस डिवाइड बाय इस ट्रायंगल की बेस इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। अब मुझे किसी भी तरीके से, परसों की तरह किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इसके बराबर लाना है। अगर मैं इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कामयाब हो गया लाने में, तो मैं कह सकता हूँ ये दो ट्रायंगल्स है, ये सिमिलर है। तुझे समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूँ ये मुझे पता है, इस ट्रायंगल की बेस डिवाइड इस ट्रायंगल की बेस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज डिवाइड इस ट्रायंगल। अब मुझे किसी भी तरीके से इसको बराबर लेके आना है कि ये बराबर है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल तो ट्रायंगल्स क्या होती है, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो हुआ प्रूफ परसों की तरह। अब मुझे क्या नहीं, मैं इसको मान के चलूंगा ये एक कांस्टेंट के बराबर है के, ऑब्वियसली ये होगा किसी नंबर के बराबर, ये भी उसी के बराबर होगा, ये भी उसी के बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है। इसको मैं इक्वेशन नंबर मानूंगा परसों की तरह। ये होगा AC डिवाइड बाय B, ये भी होगा K के बराबर, AD डिवाइड बाय BF दिस आल्सो इक्वल टू K। अब मुझे क्या निकालना है, BC डिवाइडेड बाय EF, वो भी मुझे K निकालना है। जरा मुझे बोलो, मैं लगाऊंगा अप्लाइंग PGT इन बोथ, चलो मैं एक एक करके अप्लाई करता हूँ। अप्लाइंग PGT इन ट्रायंगल, पहले मैं लगाऊंगा ACD में ट्रायंगल PGT। जरा PGT से कैसे हम निकालेंगे, दैट मींस DC मुझे साइड निकालना, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू DA स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। जरा मुझे बोलो, अब मैं अप्लाई करूंगा PGT किसमें, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में BEF में। जरा मुझे बोलो, जब मैंने BEF निकाला, मुझे क्या यहाँ पे निकालना है EF किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस क्या आएगा BE स्क्वायर। अरे यार जरा मुझे बोलो BE स्क्वायर। जरा मुझे बोलो एक चीज, मैंने PGT लगाई, इसमें भी मैंने PGT लगाई, इसमें इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये जो AD स्क्वायर है या DA स्क्वायर। जरा मुझे बोलो AD स्क्वायर या DA स्क्वायर, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि AD जो है वो बराबर आएगा K टाइम्स BF। अरे यार AD डिवाइड बाय BF है K टाइम्स BF, ऑब्वियसली बात है AD डिवाइड बाय BF इज K टाइम्स BF। लिख सकता हूँ ना आराम से, क्योंकि AD डिवाइड बाय BF है क्या बराबर K टाइम्स BF। जरा मैं इसको लिख सकता हूँ, AD को लिख सकता हूँ K टाइम्स BF का स्क्वायर माइनस, मुझे पता AC स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर, मुझे पता एक चीज लेकिन इंपॉर्टेंट है, K टाइम्स BF क्या होता है AD, मुझे निकालना है AD का स्क्वायर दैट मींस K टाइम्स BF का स्क्वायर। मुझे बताओ AC के बदले में क्या लिख सकता हूँ K टाइम्स B, लेकिन स्क्वायर क्योंकि हमारे पास AC का स्क्वायर K टाइम्स B का स्क्वायर। अरे यार तुझे समझ नहीं आया, मैंने लिखा इसको K टाइम्स BF का स्क्वायर, इसको लिखा K टाइम्स B का स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ये जो है ना ये अब बंद करना, यहाँ से सेपरेट है। जरा मुझे बोलो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, हम एक काम करेंगे, इसको कहाँ पे उठाएंगे ना, चलो यहाँ पे रहने दो, आपको समझ आए। देखो देखो क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर लिखना है अप्लाइंग PGT इन बोथ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अप्लाई मैंने की थी PGT, फिर मैंने इस ट्रायंगल में भी अप्लाई की थी PGT। चलो ठीक है, पहले मैं जब इस ट्रायंगल में PGT अप्लाई करूंगा ये मैं फिर लिखूंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा हूँ कि आप कैसे लिखोगे, वो ही मुझे ये टेंशन है। जरा मुझे बोलो K टाइम्स BF, पहले मैं अभी इस ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, जरा मैं इसको लिख सकता हूँ ना, दैट इज K स्क्वायर BF का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर दैट इज BE का स्क्वायर। जरा मुझे बोलो, इसको मैं लिख सकता हूँ K स्क्वायर निकलेगा कॉमन यहाँ से, K स्क्वायर और रूट कैंसिल दैट विल बी इक्वल टू K दैट इज BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। अब मैं अप्लाई करूंगा PGT,
अप्लाइंग पीजीटी इन ट्रायंगल। अब मैं दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई करूंगा पीजीटी। अप्लाइंग पीजीटी इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में मैं अप्लाई करूंगा अब? दैट इज ए बी ई एफ में। जरा मुझे बोलो पीजीटी जब मैं अप्लाई करूंगा मुझे किसके बराबर निकलेगा? ई एफ। ई एफ विल कम आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ दैट इज बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अरे यार जरा मुझे बोल ये किसके बराबर है? बी एफ का स्क्वायर माइनस ये डिवाइडिंग, दैट मीन्स डिवाइडिंग बी एफ। अब मुझे क्या करना है? बी सी मैंने इस ट्रायंगल का निकाला इन टर्म्स ऑफ दिस बी एफ एंड बी। अब मैंने ई एफ इस ट्रायंगल का निकाला, ओब्वियसली ये निकला बी एफ और ये। अब मैं डिवाइड करूंगा व्हाट वी कॉल एज डी सी डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज ई एफ। जरा मैं जब डी सी डिवाइड बाई ई एफ करूंगा, डी सी क्या बराबर है? के टाइम्स अंडर द रूट ऑफ बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। जरा मुझे डिवाइड बाय क्या आएगा इसका? अंडर द रूट ऑफ ई एफ किसके बराबर है? बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। अरे यार ये हुआ ना कैंसिल। यही तो मेरा मकसद था, डी सी डिवाइडेड बाई ई एफ को किसके बराबर करना? प्रूव के। सिंस याद रखना इसको मैं इक्वेशन, मैं कहाँ पहुंच गया? 1 मैंने दिया है नाम, चलो इसको मैं इक्वेशन 2 दूंगा नाम। जब मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, जब मैं इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करूंगा किस में? इन इक्वेशन 1। जरा मुझे बोलो इक्वेशन 2 का वैल्यू क्या है? डीसी डिवाइड बाय ईएफ इज इक्वल टू के। असल में यही तो मैं ढूंढ रहा था। ये तो थे दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल थे लेकिन परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल नहीं था। ये किसके बराबर थे? के। अब मैंने परपेंडिकुलर भी इनको प्रोपोर्शनल किया क्योंकि वो भी मैंने साबित किया के बराबर। वही मैं लिख रहा हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1 मुझे क्या मिलेगा? दैट मींस AC डिवाइडेड बाय BE is equal to AD divided by BF is equal to, जरा मुझे बताओ के का वैल्यू मैंने किसकी प्रूव बराबर प्रूव किया? दैट इज DC डिवाइडेड बाय EF। जरा तू चेक कर इन दो ट्रायंगल्स के सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आए? प्रोपोर्शनल। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सिंस जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सी साइड्स मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो है प्रोपोर्शनल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है प्रोपोर्शनल देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है बेटा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है मुझे बता for angle A is equal to angle B। कैसे? corresponding sides are equal, क्योंकि similar triangles के जो corresponding sides होते हैं वो होते हैं इक्वल। ये मैंने प्रूव किया एंगल A is equal to angle B, corresponding sides are equal। ये जो दूसरा मेथड है बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल में उसने दो ट्रायंगल्स कंसिडर किए, यहाँ पे भी मैंने दो ट्रायंगल्स कंसिडर किए। अगर एक ट्रायंगल कंसिडर, अगर वो बता रहा है वहां से एक ही ट्रायंगल कंसिडर करो, वो एक ही एंगल के, अगर ऐसी क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपली आप यही तरीका करना। अगर वो बता रहा है कि अब मैंने आपको दूसरा तरीका क्यों दिखाया, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, क्योंकि मैंने देखा कि आधे टीचर्स पहला ही तरीका दिखाते, लेकिन मेरे हिसाब से यही असल में तरीका जो है, असल में यही तरीका है। मैं अब इसको क्यों नहीं रिपीट करूंगा ज्यादा, क्योंकि मैंने इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिखाया था। अगर वो क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया होगा तो मुझे लगता है आज तो उसको पूरा क्लियर होगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? इसके बाद आएगा ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 7। ये इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और बड़ा था। अगर इस एक्सरसाइज में याद रखना, अगर इस एक्सरसाइज में बड़ा क्वेश्चन आया 5 मार्क्स वाला, वो यही आएगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर इसको एक्सरसाइज में बड़ा क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू, इफ cot ऑफ थीटा और बी की तरह cot ऑफ थीटा बराबर है किसके बराबर? 7/8। इवॉल्वेट, हमें क्या इवॉल्वेट करना है? व्हाट वी हैव टू इवॉल्वेट? फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, ये इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। परसों भी मैंने बोला था कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम आसानी से लिखते हैं कॉट थीटा। मैंने आपको बोला था, देखो ये भी इस वक्त क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा देके, मतलब कॉट मुझे एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे देके, अब मुझे क्या निकालना? साइन थीटा। ऑब्वियसली ये तब मैं इवॉल्वेट कर पाऊंगा जब मैं साइन थीटा निकाल पाऊंगा, कॉस थीटा निकाल पाऊंगा। सर क्या करेंगे? सर मैं एक इसको लिखूंगा कॉट थीटा, सोल्यूशन में क्या लिखूंगा? सिंस कॉट थीटा जो है ना वो बराबर है 7/8
मुझे बताओ कॉट किसके बराबर होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर किसके बराबर है 7/8। जरा मुझे बताओ बेस क्या आएगी बराबर 7 की, परपेंडिकुलर क्या आएगा बराबर 8 की। जरा मुझे बोलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूंगा, मुझे पता इसकी बेस क्या, अगर मैं इसको थीटा मान के चलता हूँ, याद रखना इसको थीटा मान के चलता हूँ, व्हाट विल बी द बेस, बेस विल बी 7 की, व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर विल बी 8 की। जरा मुझे बताओ अब मुझे क्या निकाला, इसी ट्रायंगल का साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, मुझे क्या होगा, तीसरा साइड पता होना चाहिए, यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरा मुझे बोलो पाइथागोरस थ्योरम में यूज करूंगा, मुझे बोलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मुझे निकालना, इसको बेस स्क्वायर है 7k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है दैट इज 8k का स्क्वायर। मुझे जल्दी जल्दी बोल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 आर 49k स्क्वायर प्लस 8 8 आर 65k स्क्वायर। माइक चल रही है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, मुझे बताओ 49 प्लस 64 इट इज इक्वल टू आई थिंक 113 होगा ये होगा 113 के स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, हाइपोटेन्यूज को ऐसे ही रखेंगे रूट 113 दैट मीन्स के। मुझे पता जल्दी जल्दी प्लस माइनस आएगा, अब मैं वो बार बार कहाँ लिखूंगा 113 के। जरा मुझे बोलो जब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू रूट 113 के, मुझे क्या निकालना, पहला ऑप्शन दैट इज 1 प्लस साइन, पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 8k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज रूट 113k 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या है, जरा मुझे बोलो ये 8k माइन डिवाइडेड बाय रूट 113k, के कैंसिल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्लैक ईयर्स बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज 7k डिवाइडेड बाय रूट 113k। ये क्या आएगा 1 माइनस व्हाट वी कॉल 7k डिवाइडेड बाय 113k। जरा के कर कैंसिल, के को दफा करो, के को। मुझे बताओ क्या तुझे पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यार ए स्क्वायर है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 8 डिवाइडेड बाई रूट 113 का स्क्वायर। तूने बेटा ये आइडेंटिटी कभी नहीं पढ़ी है कि जो a माइनस, याद रखना ये आइडेंटिटी याद रखना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इट विल बी सिमिलरली इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर है यहाँ पे 7 डिवाइड बाई रूट 13 का होल स्क्वायर। जरा मुझे बताओ इसको प्रोसीड कीजिए, जरा मैं इसको यहाँ पे याद रखना, मैं इसको ले जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको मैं इसलिए लाइन लगा कि यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ। जरा मुझे बोलो 1 स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 डिवाइड बाय 1 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये क्या होता है 7 स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 1 113। जरा मुझे बोलो इसको सॉल्व करो 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 होल डिवाइड बाय क्या आएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113 कैंसिल हुआ 113 माइनस 69 इसको 49 ये आएगा ऐसे, इसको नीचे लिखेंगे, ये आएगा 113 माइनस 64 आएगा 49 113 माइनस 49 आएगा 64। आंसर विल बी 49 डिवाइड बाय 64। जो पहला वाला पार्ट है इसका आंसर आएगा 49 डिवाइड बाय 64। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा मुझे वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। अरे कुछ नहीं, कॉट थीटा निकाल उसका स्क्वायर कर। जरा मुझे बताओ दूसरा पार्ट क्या है, हाँ ये रखना है कॉट स्क्वायर। दूसरा पार्ट क्या है कॉट ऑफ स्क्वायर थीटा। मुझे पता जल्दी ये होगा ना बराबर कॉट थीटा का स्क्वायर। मुझे पता जल्दी जल्दी कॉट थीटा, अरे यार कॉट थीटा देखिए फिर कॉट थीटा स्क्वायर निकालना है। अरे ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये कॉट थीटा, ये क्या क्वेश्चन है, कॉट थीटा देखिए दैट इज 7/8 का स्क्वायर
it will also be equal to 49 divided by 64. cot square थीटा किसके बराबर है? 64. जरा मुझे बोलो ये किसके बराबर है? 1 plus sin थीटा into 1 minus sin थीटा 1 plus cos थीटा into 1 minus cos थीटा. ये भी किसके बराबर है? 64. असल में तुम्हें पता है ये एक आइडेंटिटी है, याद रखना. 1 plus sin थीटा 1 minus sin थीटा 1 plus cos थीटा 1 minus sin थीटा ये होता है बराबर cot square थीटा. ये आपको आगे प्रूव भी करनी है, शायद चौथे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है जो प्रूव करनी है. ये एक आइडेंटिटी होती है, जो ये है ना ये बराबर होता है इसके. ऑब्वियसली ये हमें निकला बराबर. मतलब अगर वैल्यूज देख के प्रूव करेंगे, हमने किया इसको प्रूव. क्यों? क्योंकि ये भी आया 49 डिवाइडेड 64. ये एक आइडेंटिटी होती है, ये बराबर होती है इसके. ये हमें आगे प्रूव भी करना है. इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास. व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. इफ cot थीटा अगर है, इफ cot of A is equal to 3 cot A देखिए is equal to 4. चेक वेदर, हमें चेक करना है. चेक वेदर, हमें चेक करना है कि वेदर जो 1 plus tan स्क्वायर, अरे यार ये एक ही पैटर्न क्वेश्चन इसने पूछा है. 1 plus 1 minus tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा. ये क्या बराबर होगा? cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट. क्या ये इसके बराबर होगा और नॉट? अगर होगा तो लिखेंगे इस बराबर है, अगर नहीं होगा तो लिखेंगे. अरे ओब्वियसली करना क्या है, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो दूसरे निकालना है. सिंपली क्या करूंगा मैं, अब मैं थोड़ा थोड़ा तेज करूंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन दी इसको. दैट मींस गिवन है मेरे पास cot 3 cot A इज इक्वल टू 4. cot A इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3. अगर cot A 4 डिवाइड बाई 3 है, मैं यहाँ पे इसको मान के चलूंगा A, या इसको मान के चलूंगा ये A, या इसको मैं मान के चलूंगा A. इसको कभी भी नहीं A B C. जरा मुझे बोलो अगर cot A है 4/3, मुझे पता है ना cot होता है बराबर tan का इनवर्स. दैट मींस tan होता है प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. ये होगा बराबर बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3. बेस क्या 4 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर है 3. जरा मुझे बोल दो साइड्स दे के तीसरा निकालना है, क्या यूज करेंगे? मैंने कहा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एक दे के ऐसे इवॉल्यूएट करना, फिर एक ट्रायंगल बनाना, इसके तीनों साइड निकालना. कैसे? PGT. मुझे पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें निकालना है. परपेंडिकुलर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इट्स इक्वल टू 3 स्क्वायर. सॉरी ये बेस स्क्वायर है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर हुआ 16, 3 स्क्वायर हुआ 9. दैट मींस इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 25. इट विल बी इक्वल टू what we call as 5. k अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रेशियो अच्छा लगेगा, k अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे ये आएगा 4k का स्क्वायर, ये आएगा 3k का स्क्वायर. और यहाँ पे सब ऐसे ही चलेगा. बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ऐसे आएगा 4 डिवाइड बाय 3k. मुझे बताओ जल्दी जल्दी बेस को मन. चलो यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे हम फिर इसमें रेशियो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का रेशियो है 4:3. 4k इसको मानेंगे 5k. फिर आएगा यहाँ पे k स्क्वायर. के इंट्रोड्यूस खुद करना है, जहाँ पे मुझे भूल गया होगा, वैसे मैं नहीं बोला. 5k. जरा मुझे बोला ये आया 5k, मुझे निकालना है चेक वेदर. जरा मुझे क्या चेक करना है? जरा मुझे पहले क्या लिखेगा तू? ऐसे ट्रायंगल बनाएगा, फिर क्या करेगा यूज PGT से तुझे क्या मिला? हाइपोटेन्यूज को क्या करेगा? ऐसे डैश. ये cot आपने पहले ही लिखा होगा, फिर ट्रायंगल बनाएगा. फिर हम आएंगे क्वेश्चन पे. दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos. हाँ इसमें हम पहले LHS को लेंगे, फिर RHS को लेंगे, फिर देखेंगे हम क्या ये बराबर. अभी वाला जो क्वेश्चन था वो हमें बराबर नहीं पूछा, वो दो सेपरेट पार्ट्स थे. वो अलग पार्ट था, वो अलग पार्ट था. हमें इसका भी वैल्यू चाहिए था, हमें इसका भी वैल्यू. अब है ना दो चीजों को प्रूव करना है. जब मुझे इस चीज को इस चीज के बराबर प्रूव करना है, मैं पहले LHS को लेंगे. टेकिंग LHS, हम पहले LHS को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. बेटा जिसको पता नहीं LHS क्या होता है, उसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड. मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा किसके बराबर आएगा. यहाँ से मैं राइट हैंड साइड देखूंगा किसके बराबर. अगर बराबर आएंगे तो मैं कहूंगा ये दोनों बराबर है, अगर नहीं आएंगे तो ये. जरा मुझे बोलो 1 माइनस tan क्या होता है? प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर A के रेस्पेक्ट में, दैट इज 3k डिवाइडेड बाय ब्यूटी बेस, दैट इज 4k का स्क्वायर आएगा. लेकिन क्योंकि tan स्क्वायर होता है tan A का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan का स्क्वायर, दैट मींस 3k. tan A आएगा ना वही वैल्यू 3k डिवाइड बाय 4k. लेकिन का क्या आएगा?
स्क्वायर तुझे समझ नहीं आया, मुझे बता जल्दी जल्दी ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 1 माइनस 3k, दैट विल बी इक्वल टू 3 हुआ 9, असल में 3 क्या हुआ 9, चलो फिर के कैंसिल करते हैं, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 के स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस 9 के स्क्वायर डिवाइड बाई 16 के स्क्वायर। जरा मुझे जल्दी बोलो, के स्क्वायर कैंसल, ये किसके बराबर आएगा 16 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 16, ये आएगा 16 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 16 कैंसल दैट विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 25, दैट मीन्स जो LHS साइड आया वो मुझे बराबर आया 7 डिवाइड बाई 25। मुझे बताओ टेकिंग RHS, अब यहाँ से मैं RHS लूँगा, टेकिंग RHS दैट मीन्स LHS साइड मैंने अगर ठीक किया होगा वैसे तो 100% ये ठीक है, तो वो आया बराबर 7 डिवाइड बाई 25। अब मैं लिखूंगा टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, जब मैं राइट हैंड साइड लूँगा, राइट हैंड साइड में क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ज़रा मुझे बोल cos a किसके बराबर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, cos मीन्स कर्ली ब्लैक हियर, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 4k डिवाइड बाई 5k का स्क्वायर, वो क्या है साइन है, सम पीपल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 3k डिवाइड बाय 4k का स्क्वायर। अरे यार मुझे पता 3k डिवाइड 4k का स्क्वायर दैट विल 4k आएगा, k कैंसल लास्ट में हो जाएगा, दैट विल बी 16 डिवाइड बाय 5 25 माइनस आएगा 3 आ रहा 9 4 आएगा 16। ज़रा मुझे बताओ जल्दी क्या मैंने ठीक ना, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 3/5 यहाँ पे आएगा 3/5, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहाँ पे भी है ना 5, दैट मीन्स 5k स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3 are 9 5 25 निकलेगा कॉमन, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे 16 माइनस 9 17 5, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS 100% ठीक है, हाँ LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, हाँ इसका आंसर आएगा ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये भी निकला 7/25, ये भी निकला 7/25। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। जरा मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें इन ट्रायंगल ABC, किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABC ट्रायंगल की बात कर रहा है, राइट एंगल्ड एट बी, जो ये ट्रायंगल ABC है ये है राइट एंगल्ड एट बी। अगर ये राइट एंगल्ड एट बी है फिर क्या बोल रहा है कि इफ tan ऑफ ए, अब ये बोल रहा है tan ऑफ ए मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल का देके, किस एंगल का, ए का देके, दैट मींस 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे यार सिर्फ यही पैटर्न, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए, असल में ये एक ही पैटर्न है, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है देखिए दूसरा निकालना। अब दूसरे अब मतलब जो क्वेश्चन है ना इनका, इसने मतलब वो जो है ना मतलब क्वेश्चन की फॉर्म इसने चेंज की, बाकी कॉन्सेप्ट तो एक ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला पार्ट है, मुझे निकालना है किसका वैल्यू, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी का वैल्यू मुझे निकालना है। दूसरा मुझे निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। करेंगे कोई बात नहीं, क्या देखे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जरा जल्दी बना एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, दैट मींस दिस इज A, दिस इज C, इसको भी ले सकते हो C, इसको भी है। इफ tan ऑफ थीटा, जरा मुझे बोल अभी की तरह इफ tan ऑफ A इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब क्या, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, 1/√3, क्या तू लिख सकता है इसका परपेंडिकुलर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हुआ ये, दैट्स इक्वल टू 1 के, इसके रेस्पेक्ट में बेस क्या हुई √3 के, तुझे समझ नहीं आया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आगे √3। जरा PGT यूज कर इस फॉर्म में, यूजिंग PGT, क्योंकि हमें बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं लाइक साइन ए कॉस ए, इसलिए सॉल्व कर सकते हैं ना, हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए यूजिंग PGT। जरा मुझे बोला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर क्या है, 1k का स्क्वायर प्लस ये क्या है, सॉरी ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है बेस स्क्वायर √3k का होल स्क्वायर। जरा जल्दी बोल, हाइपोटेन्यूज आएगा बराबर 1k स्क्वायर आएगा, चलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में रखते हैं, 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 + 3 क्या आएगा 4k स्क्वायर
दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 2k। तुझे समझ नहीं आया 2 का रूट क्या, 4 का रूट मतलब 4 जो होता है ना वो 2 स्क्वायर होता है, k स्क्वायर तो ऑलरेडी है, दैट मींस इट विल बी 2k का होल स्क्वायर, दैट मींस 2k प्लस माइनस तो पता ही है, दैट मींस हाइपोटेन्यूज निकला 2k के बराबर। जरा अब पहला पार्ट बता जल्दी जल्दी, इस पहले पार्ट को मैं यहाँ पे निपटा लेता हूँ बेटा। पहले पार्ट बता sin a cos c, इसका वैल्यू हमें बताना है, sin a cos c माइनस cos a साइन ऑफ सी। जरा मुझे बता साइन ए, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है 1k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या 2k इनटू cos सी। लेकिन अब एंगल कौन सा लेना है, सी। cos क्या होता है, कर्ली ब्लैक हियर, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस क्या है यहाँ पे 1k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या 2k माइनस cos सी। cos किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, cos क्या होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, it will be under root 3k base divided by hypotenuse will be 2k into sin c। sin किसके रेस्पेक्ट में, c होता है perpendicular will be under root 3k डिवाइड भी क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, that will be 2k। जरा मुझे जल्दी जल्दी वो इसको मैं कर सकता हूँ ना ऐसे, दैट मींस k into k आएगा k स्क्वायर, 2 into 2 आएगा 4, k into k स्क्वायर, 2 into 2 आएगा 4 k स्क्वायर, दैट मींस k स्क्वायर आएगा कैंसिल, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3 बेटा, रूट 3 इंटू 3 होता है 3। कैसे, चलो मैं ये भी समझा लेता हूँ। रूट 3 इंटू रूट 3 कैसे होता है, याद रखना, जब बेसिस होते हैं ना सेम, पावर हम एक भी ले सकते हैं ना, अरे यार व्हेन बेसिस आर सेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना 3, यहाँ पे है ना 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, या अपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में इस रूट को मैं इनके बदले एक ही लिख सकता हूँ, जैसे ऐसे आपने लिखा था, कभी नहीं लिखा है a इंटू ए 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हो हमें 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 2। मतलब ये है ना, ये सेम बेसिस दो सेम है ना, पावर्स में एक ही, पावर में यहाँ पे कॉमन इनको एक ही लगा सकता हूँ, ऐसे ये है ना बेसिस दो सेम, पावर में इनको कॉमन लिखा 3 3 और क्या हुआ 9, रूट 9 का रूट क्या होता है 3, दैट मींस इसलिए रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, रूट 4 इंटू रूट 4 क्या होता है 4, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है 5। जरा मुझे बताओ रूट 3 इंटू रूट 3 दैट विल बी के स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 और 4 के स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा 1/4 माइनस, ये आएगा 1/4 ही, हाँ एग्जैक्टली ये आएगा 1/4 ही, ये आएगा 1/4 माइनस आएगा 3/4, दिस विल बी इक्वल 4 4 कैंसिल, 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या होता है -2 डिवाइड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू -1/2। इसका वैल्यू आएगा किसका, इसका ये जो सारे का वैल्यू आएगा -1/2। दूसरा पार्ट, चलो यहाँ पे करते हैं दूसरा पार्ट क्या निकालना है, cos c माइनस sin a sin c। जरा मुझे बोलो cos a के रेस्पेक्ट में cos कर्ली ब्लैक हियर, दैट मींस बेस अंडर रूट 3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 2k into cos c के रेस्पेक्ट में cos, that means base, that means 1k divided by what we call as 2k minus sin a के रेस्पेक्ट में means perpendicular 1k divided by 2k। जरा मुझे बोलो into, मुझे बोलो sin c के रेस्पेक्ट में sin perpendicular रूट 3k डिवाइड बाय 2k। अरे यार मुझे जल्दी बोल, k कैंसिल, रूट 3 डिवाइडेड बाय, मुझे बात 2 2 और 4 माइनस k कैंसिल, k इसके साथ कैंसिल, ये k इसके साथ कैंसिल, ये आएगा रूट 3 डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल, आंसर विल बी 0। दूसरे वाले पार्ट का आंसर 0, पहले वाले पार्ट का आंसर -1/2। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर व्हाट वी कॉल एज, कौन सा क्वेश्चन था ये 9। इसके बाद अब 2 ही क्वेश्चन बच गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास अब। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर, लेकिन जो ट्रायंगल है ना ये राइट एंगल्ड एट क्यू, हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर, और पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इट्स राइट एंगल्ड एट क्यू, और इस ट्रायंगल में हमारे पास दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एंड हमारे पास दिया गया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मुझे बताना है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा।
इन सब क्वेश्चंस में एक तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अच्छा है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, क्योंकि इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। cos p एंड tan p क्वेश्चन सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताइए एक चीज, दे के क्या सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर, वाई इज द राइट एंगल क्यू पी क्यू आर। ये मेरे पास एक पी क्यू आर ट्रायंगल है राइट एंगल के। मुझे देखिए याद रखना गिवन नहीं देखिए कोई पर्टिकुलर साइड, हाँ एक तो साइड देखिए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, लेकिन याद रखना और देखिए कि पी आर प्लस क्यू आर इट्स इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो साइड है पी आर और ये जो क्यू आर है, ये नहीं देखिए मुझे कि मतलब ये साइड कितना है ये साइड कितना है, इन दोनों का सम मुझे देखिए 25 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। याद रखना इनकी वैल्यूज में कब डिटरमाइन कर सकता हूँ, साइन पी कॉस पी टेन पी। सर ये तो ईजी है लेकिन मुझे तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। मकसद एक ही है, मुझे तीनों, अब मुझे किसी भी तरीके से तीन साइड्स पता करने। देख अब तीन साइड्स में कैसे पता करूंगा। ये है मेरे पास पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। मैं लिख सकता हूँ जो पी आर है वो बराबर है 25 माइनस क्यू आर। कोई मसला नहीं सर, पी आर को मैं लिख सकता हूँ। मेरा मकसद है तीनों साइड्स को पता करना। दैट इज पी आर को मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर। अब मैं अप्लाई करूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। जरा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। मैंने मत कोई गलती की। मुझे पता पी आर किसके बराबर है, पी आर अभी मैंने निकाला दैट मींस 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा क्यू आर का स्क्वायर, आर क्यू या क्यू आर होता है एक ही बात, प्लस पी क्यू का स्क्वायर मुझे पता है दैट इज 25 क्यू क्यू पी क्यू क्यू वैल्यू देखिए 5 सेंटीमीटर दैट इज 25 सेंटीमीटर। मुझे पता है एक चीज ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 हुआ 50 क्यू आर इज इक्वल टू, अरे यार ये आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना ये आइडेंटिटी ऑफ। मुझे जल्दी जल्दी बताओ ये 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आएगा यहाँ से क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। जरा मुझे बोलो 25 स्क्वायर क्या आएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर आएगा ना माइनस 50 क्यू आर। इसको इस साइड में ट्रांसफर करो क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। कोई परेशानी मत है, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 625 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, सॉरी क्यू आर है, मुझे पता है क्यू आर का वैल्यू जो आएगा बराबर वो आएगा 600 डिवाइड बाई 50। सर मकसद तो निकला, यही तो मुझे फाइंड करना था। क्यू आर का वैल्यू क्या आया 12 सेंटीमीटर, सॉरी क्यू आर कहाँ पे, क्यू आर है ये 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर से 12 सेंटीमीटर है देयरफॉर अगर क्यू आर 12 सेंटीमीटर विच एम्प्लाइज टू पी आर किसके बराबर आएगा 25 माइनस 12 दैट मीन्स पी आर दैट इज हाइपोटेन्यूज। ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा आएगा 30 सेंटीमीटर। याद रखना पहले क्या करेगा तू राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ये लिखेगा गिवन इंफॉर्मेशन, फिर लिखेगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, फिर तू यूज करेगा पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल बनाएगा पहले, फिर ये लिखेगा, फिर तू यूज करेगा पाइथागोरस थ्योरम, इससे मिलेगा क्यू आर इक्वल 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूज करेगा फिर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। असल में तू पता है नोटबुक पे कैसे लिखेगा, पहले लिखेगा ना ये ट्रायंगल, फिर लिखेगा ना ये स्टेटमेंट, फिर लिखेगा पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद ये लिखेगा। याद रखना ये, याद रखना ये, इसके बाद आप लिखना ये वाला स्टेटमेंट, वरना एग्जाम में हैरान हो गए इसने कहां से ये लाया। ये आप पहले इसको प्रूव करके देना क्यों आ रहा है 12 से, फिर आप ये एलिजिबल हो जाए। अब बता कुछ नहीं, तीनों साइड मिल गई, अब क्या, अब कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ मुझे क्या निकाला, साइन ऑफ पी। सम पीपल हैव मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दैट मींस 12 डिवाइड बाय 13 खत्म। कॉस ऑफ पी, P यहाँ पे cos P curly black here base divided by hypotenuse that's 5 divided by 13 tan of phi
अरे यार 10 ऑफ p बताना, जल्दी जल्दी बताना। 10 ऑफ p परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट्स 12 डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर। खत्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा। साइन ऑफ p का वैल्यू 12 डिवाइड बाय 13, cos p 5 डिवाइड बाय 13, tan p का वैल्यू आएगा 12 डिवाइड बाय 5। ये भी खत्म हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब है हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन है, चलो मैं ये वीडियो ऑफ करके ही लिखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ठीक है, गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अगर ये ट्रू है हाउ इट इज ट्रू, अगर ये फॉल्स है तो ये कैसे फॉल्स है। याद रखना पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज द वैल्यू ऑफ द 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो पहले की जस्टिफिकेशन में यहां पे दूंगा, लिखना आप खुद ही, मैं बोलूंगा लिखना क्या है। वैल्यू ऑफ द 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है। देखो क्यों, याद रखना 10a ये इसकी जस्टिफिकेशन है। 10a का वैल्यू ऑलवेज नहीं होता है लेस देन 1। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 10 होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। In a right angle triangle, in a right angle triangle, in a right angle triangle, एक right angle triangle में ये कोई भी मतलब ये फिक्स्ड रूल नहीं है कि जो बेस है ये हमेशा ज्यादा होगी देन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर देन बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है ना ये बेस के ग्रेटर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पास है फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरे पास है ABC राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे बताना tan ऑफ A इट इज परपेंडिकुलर दिस डिवाइड बाय बेस दिस। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर कैन बी, हाँ परपेंडिकुलर कैन भी, ये हमेशा नहीं होता है, परपेंडिकुलर हो सकता है ग्रेटर देन। अगर परपेंडिकुलर बेस के ग्रेटर हो सकता है तो tan का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1। अगर ये पॉसिबल है तो tan का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1। अगर tan का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ये कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 ना, tan का वैल्यू आता है ग्रेटर देन 1। इवन दो मैं आपको बताता चलूं कि tan का वैल्यू जो है ना वो वेरी करता है फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब 10 का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये ऐसा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है कि इसका कुछ भी वैल्यू फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। आपने देखोगे 10 90 जो आप आगे पढ़ोगे वो इंफिनिटी के बराबर होता है। दैट मींस 10 का वैल्यू तो 1 से ज्यादा क्या बहुत ज्यादा हो सकता है इंफिनिटी। ये होता है 10 की रेंज। साइन और कॉस की रेंज मैंने आपको बताई थी। साइन का वैल्यू हो सकता है -1 से लेके +1 कोई भी वैल्यू। 10 का होता है माइनस इंफिनिटी से लेके +1, तो कोई भी वैल्यू माइनस हो पॉजिटिव 10 का वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये क्या है ऑलवेज लेस देन 1, अरे ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन क्या है? एक तो ये जस्टिफिकेशन है 10 का वैल्यू होता है लेस देन। चलो ये ज्यादा, ये जो जस्टिफिकेशन ये आपके सिलेबस में है, अगर ये आप लिखोगे भी नहीं, ये जो जस्टिफिकेशन ये आपके सिलेबस में है। जरा मुझे बता, ए ने राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर कैन बी, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर जो है ना ये कोई मतलब फिक्स्ड बात नहीं है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल एक फिक्स्ड रूल है, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए सबसे बड़ा। अब ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस। अगर परपेंडिकुलर होगा बेस से ज्यादा तो tan का वैल्यू क्या आएगा? अगर परपेंडिकुलर होगा बेस से ज्यादा दैट मींस न्यूमरेटर बेस से ज्यादा डिनोमिनेटर से ज्यादा दैट मींस tan का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1। tan का वैल्यू जो आएगा ना वो ग्रेटर देन 1। इन सिंपली एक्सप्लेनेशन में लिखोगे सर tan is equal परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर देन बेस। ऑब्वियसली बात है फिर tan का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। एग्जांपल अगर परपेंडिकुलर हो सकता है 12, बेस हो सकती है 5 और हाइपोटेन्यूज होगा 13। ये राइट एंगल एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली बात है ये राइट एंगल दिस राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है एग्जिस्ट करती है। अगर इस ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करती है तो tan ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? अरे यार मुझे बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट करती है? हाइपो मतलब ये पाइथागोरस बाबा की थ्योरम यूज करो। एग्जिस्ट मतलब होती है, ये तीन बनाते हैं पाइथागोरस इंटरप्रेट। अगर एग्जिस्ट करती है तो tan ए का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5। ये तो है ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 आया दैट मींस tan का वैल्यू जो होता है ये ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट,
sec A is equal to 12 divided by 15 for some angle of A। देखेंगे sec A किसके बराबर होता है, अगर cos होता है base डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, sec होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बेस, 100% ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, अरे यार हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस ये किसके बराबर है, ये है बराबर 12 डिवाइड बाय 15। मतलब जो हाइपोटेन्यूज इज टू बेस का रेशियो है दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5। हाइपोटेन्यूज इज टू बेस का रेशियो जो है दैट इज 12:5 एग्जैक्टली। हाँ, हाइपोटेन्यूज फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल का 12 हो सकता है, फॉर ये असल में रेशियो है इनका 12:5। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोटेन्यूज 12 होगा ये 5 होगा, असल में ये आएगा 12k। अगर मैं हाइपोटेन्यूज दूंगा ना यहाँ पे आएगा 12k, बेस क्या आएगा 5k। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा दैट इज उसका हाइपोटेन्यूज आएगा 12k, बेस आएगी 5k। हाइपोटेन्यूज आएगा 12k, बेस आएगी 5k। दिस इज एंगल ABC। मुझे पता क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इसमें क्या है, कोई बात, अगर ये 12 हाइपोटेन्यूज में 12k लूंगा ये आएगा 5k, इसका कुछ और वैल्यू आएगा BC का। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ये 100% पॉसिबल है। जब ये 100% पॉसिबल है तो sec A का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दैट इज 12 डिवाइडेड बाय बेस दैट विल बी 5k। एग्जैक्टली इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये एग्जिस्ट कर रही है। जब ये एग्जिस्ट करती है राइट एंगल ट्रायंगल, असल में कॉन्सेप्ट सिंपल है। कॉन्सेप्ट जब सिंपल है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है ना वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, हाइपोटेन्यूज बेस से हमेशा होगा ग्रेटर, दैट मींस 12 इज ग्रेटर देन 5। जब 12 होगा ग्रेटर देन 12, ऑब्वियसली यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है 12 इज ग्रेटर देन 5, हाइपोटेन्यूज बड़ा बेस छोटा। हाँ ये तो हो सकता है, दैट मींस sec A का वैल्यू ये 100% ट्रू वैल्यू है। इसके बाद तीसरा, हाँ, cos A is the abbreviation used for the cosecant of the angle A। ना ये false है, जरा क्यों false है, false क्यों है, false इसलिए क्योंकि जो cos है ना it is the abbreviation used for, justification है cos A is the cos A जो है ना ये abbreviation used for cosine of A, not the cosecant of A। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्टिफिकेशन, ये तो आपने लिखा फॉल्स है, जस्टिफिकेशन क्या दोगे, cos A is the abbreviation used for not the cosecant of the angle, it is used for the cosine of the angle A। अगर आपको लिखना होगा कि यहाँ तो आप इसको ये जस्टिफिकेशन दोगे cos A is the abbreviation used for the cosine of A, या आप ये जस्टिफिकेशन दोगे कि ये what we call as cosec A is used for the is the abbreviation used for cosecant of angle A। याद रखना कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की एब्रिविएशन फॉर्म कौन सी है, एग्जैक्टली इट इज द कोसेक ऑफ एंगल ए। आप लिख सकते हो जो कोसेक है ना ए का वो हमें मतलब वो एब्रिविएशन है जो हम यूज करते हैं किसके साथ, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए के साथ ही। इसकी दो एक्सप्लेनेशन हो गई। अब चौथा ये बेटा इसलिए इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot प्लस A, इट इज द फॉल्स। क्यों है फॉल्स, cot A क्यों है प्रोडक्ट ऑफ ये व्हाट वी कॉल cot A क्यों नहीं होता है प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। मैंने आपको बोला है कि जो cot A होता है ना cot A इट इज, याद रखना जस्टिफिकेशन क्या है, cot A इज एक्चुअली द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A का कुछ फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये cot into A नहीं होता है। Justification है cot A is the trigonometric ratio of what we call as angle, and angle जो trigonometric ratio of some angle और trigonometric ratio of some angle होता है कुछ वैल्यू के बराबर, it is not equal to cot into A, false। sin A is equal to 4/3 for some angle, false। इसका सिंपल रीजन है the value of sin A, जो फिफ्थ का एक्सप्लेनेशन सिंपली है, जो वैल्यू ऑफ sin A है वो cannot be greater than 1। मैंने आपको समझाया है sin A का वैल्यू जो है ना वो greater than वैल्यू ऑफ sin A cannot be greater than 1, वो नहीं हो सकता है, cannot be greater than 1, वो नहीं। 4/3 is 1.33, 1.33 sin का कभी वैल्यू नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला था sin का वैल्यू रेंज करता है फ्रॉम -1 to +1, इसी के दरमियान साइन का वैल्यू होता है। अगर आपकी लेवल के एक्सप्लेनेशन देंगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। जब ये लार्जेस्ट साइड मींस डिनोमिनेटर बड़ा मींस जो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है इसका वैल्यू आएगा लेस देन 1। अरे यार एक्सप्लेनेशन क्या है सर, सिंस वी नो sin थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज
ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। अगर हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, जो साइन थीटा आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा लेस देन 1। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है, परपेंडिकुलर छोटा, ये आएगा लेस देन 1 एक्सेप्ट फॉर वन केस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 तब ये आएगा 1। हाँ, वो भी 1 ही है। हाँ, अगर ये लिखता है वैल्यू ऑफ द साइन, ये लिखता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर सम एंगल थीटा, हाँ होता है, किस एंगल के लिए, 0 डिग्री। लेकिन ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन तो किसी एंगल के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, देन साइन का वैल्यू हमेशा आएगा लेस देन 1 एक्सेप्ट फॉर वन केस, दैट इज 0 डिग्री केस पे वो आएगा किस पे, वो आएगा उस पे क्या आएगा, 1 का वैल्यू। ये इन क्वेश्चंस की क्या थी एक्सप्लेनेशन, जो हमने क्वेश्चंस पढ़े इनका मैंने लिखा कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और फिर साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे ट्रू है कैसे फॉल्स। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस वन बाय वन समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।